दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं कामवासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ और कामवासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय कामवासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, उतना ही ज्यादा काम वासना में लिप्त होता जाता हूँ। मैं अपनी ही नजरों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं अब क्या करूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वह लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है, वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी भी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है, क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वे महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते हो, तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसीलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है, उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है, अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति कामवासना के ही लिए कामवासना से ऊपर उठना चाहता है, तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम कहता है, उसकी जड़ में कामवासना ही छुपी हुई होती है। वो पुरुष ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर से कह सकती है, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव प्रेम करती हूँ। लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी हुई रहती है और इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कर पाता है कि क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वह कभी कभी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोककर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि वीर्य को अपने अंदर रोककर रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन वह सभी फायदे तभी हैं जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्तता न बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार ही चल रहे हैं
और उसका ध्यान किसी और चीज पर लग ही नहीं पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, तो यह विक्षिप्तता की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने में करे, तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोककर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है, तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता है, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता है। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है, तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुद्धा स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी में, तब तक के लिए देखते रहे रोज इंस्पायर्ड।